यार कॉलेज के बाद क्या करूं। यार ये मम्मी पापा को कैसे समझाऊं। यार ये सोसाइटी समझने को ही तैयार नहीं है। क्या आप लोगों के भी ये सारे क्वेश्चंस हैं? आज आप लोगों के इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ हैं वेदांत महेश्वरी फ्रॉम जोश टॉक्स। वेदांत महेश्वरी उसी जोश टॉक्स टीम का पार्ट हैं जो आप लोगों को इंस्पायर करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए अपनी लाइफ में। इस वीडियो का पार्ट 1 जहां पर हमने वेदांत की जोश टॉक्स की जर्नी के बारे में बात की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो। वेदांत, होता क्या है, ज्यादातर लोग जो कॉलेज से पास आउट होते हैं उनके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि जब वो प्लेसमेंट्स की तरफ देखते हैं तो वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उनको दिखाई नहीं देता। और उसके बाद जब वो और चीज़ों को देखते हैं, रियल वर्ल्ड में जाते हैं, तो जहाँ जो स्किल्स उन्होंने कॉलेज में सीखी थी वो उनको किसी काम की लगती नहीं, और उनको लगता है कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आपकी जर्नी से समझना चाहूँगा, आपने अपनी जर्नी किस तरीके से शुरू की थी? श्योर, एकदम एकदम बहुत फेयर पॉइंट है अक्षित। ये कॉलेज में घुसने के लकीली विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि बॉस, ये जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ना, ये तो बाहर नहीं काम आने वाला है। बाहर ये सारी चीजें नहीं यूज होंगी। कॉलेज में जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, स्पेशली वो प्रैक्टिकली बाहर पूरी दुनिया अलग है, चीजें अलग तरीके से चलती है। और मैंने इस नॉलेज गैप को ब्रिज करने की कोशिश की इंटर्नशिप्स के साथ। मुझे एक चीज समझ आ गया था कि बॉस, अगर मैं इंटर्नशिप्स कर लूंगा कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, टिपिकली क्या होता है कॉलेज में, यू आर आस्क्ड टू डू इंटर्नशिप इन योर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। उसके पहले सब अपने समर वेकेशंस में चिल मार रहे होते हैं, घर जाकर 2 महीने की छुट्टी मना रहे होते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं थॉट कि यार, अगर मैं इस टाइम को यूज कर लूँ थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपोजर पाने में, थोड़ा ऐसी चीजों को समझने में कि एक्चुअली बाहर होती कैसी चीजें हैं। अब कहीं पर भी कुछ भी मिल जाए, इट इज बेटर देन स्टेइंग एट होम। मेरे दिमाग में ये सिंपल सी चीज थी कि कहीं पर भी कुछ भी मिल जाएगा, घर पे रहने से बेटर होगा। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा, चाहे खराब से खराब कंपनी में मिल जाए, चाहे कहीं भी मिल जाए। तो इस फॉर्मूला का यूज करके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में मैंने 4 साल में 4 इंटर्नशिप्स कर ली। और उसके वजह से मुझे एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल गया ऑफ नंबर 1 मैं क्या करना चाहता हूं, ताकि मैं इस डायलेमा में नहीं रहूं। तो मैंने अपने अलग अलग इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर लिए इंटर्नशिप्स के थ्रू। नंबर 2, मुझे ये समझ आ गया कि बॉस, कॉलेज में जो पढ़ा रहे तो 100% काम नहीं आने वाला। इंडस्ट्री में या फिर एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या चीजों की जरूरत पड़ती है वो समझना है। तो इस इंटर्नशिप्स के थ्रू मुझे उसकी भी बहुत अच्छी नॉलेज हो गई। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। आपने बीटेक अपनी कंप्लीट की ईसी के अंदर, ईसी। जी हाँ। और आपने जो अपनी इंटर्नशिप परस्यू की है वो ज्यादातर आपकी मार्केटिंग, सेल्स और करेक्ट डिजिटल मार्केटिंग, इन चीजों के अंदर है। तो ये गोवर फील्ड को छोड़ के इधर ये ट्रांजिशन कैसे हुआ आपके साथ? वेरी गुड क्वेश्चन। सो आई थिंक इंडिया में ये एक बहुत कॉमन चीज है कि पहले आप इंजीनियरिंग करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना है। एंड आई वुडंट से मेरे साथ एग्जैक्टली ये चीज हुई। आई वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग एंड इट वॉज अ फील्ड दैट अट्रैक्टेड मी। कोडिंग में मैं हमेशा से अच्छा रहा हूँ। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स अलाइंड। ऐसा नहीं था कि मुझे ईसीई में स्कोप नहीं दिख रहा था या फिर आई वॉज नॉट कंप्लीटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। बट कहीं ना कहीं ये चीज थी कि ईसीई के भी अगर आप कोर जॉब्स की बात करें, नहीं है। आपने अपनी डिग्री पर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, और उसके बाद होगा क्या? आपको 20,000 रुपए की जॉब मिलेगी, 25,000 रुपए की जॉब मिलेगी। पेरेंट्स ने भी बोला क्या हो रहा है, ठीक है। बट फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज फेस्ट होते हैं, कॉलेज फेस्ट में हर कोई कहीं ना कहीं काम करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो कॉलेज फेस्ट में मुझे मार्केटिंग टीम में काम करने का हिस्सा मिला। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मार्केटिंग टीम में काम कर लेते हैं। सो फर्स्ट ईयर के एंड पे आई डिसाइडेड कि यार, और मार्केटिंग की इंटर्नशिप सबसे इजीली मिलती है, ठीक है। टेक्निकल इंटर्नशिप इतनी इजीली नहीं मिलती है। उसके लिए यू हैव टू शो फॉर सम थिंग्स कि आपके पास एटलीस्ट प्रोजेक्ट हो, एक्सपीरियंस हो। फर्स्ट ईयर के एंड पर नहीं होता है। फर्स्ट ईयर के एंड पर सबसे इजीली क्या मिल जाता है? डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, बहुत सिंपली, या फिर कंटेंट राइटिंग। ये दोनों में से एक चीज तो आपको हमेशा मिल जाएगी। तो इट मेड सेंस टू मी कहीं ना कहीं कि यार, मुझे डिजिटल फील्ड में ही जाना है, इंटरनेट की फील्ड में ही काम करना चाहिए, क्योंकि उधर ग्रोथ ज्यादा है। फिर 1-2 बार जब मैंने स्टार्टअप्स के साथ काम कर लिया, उधर का माहौल देख लिया, उधर की लर्निंग देख ली, देन तो आई वाज फुल्ली कन्विंस्ड कि बॉस और कहीं तो जाना ही नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पर फिर कॉर्पोरेट से भी मन हट गया। जब बल्कि मैंने एक कॉर्पोरेट के साथ भी इंटर्नशिप की थी, जस्ट टू सी द अदर साइड ऑफ इट कि स्टार्टअप्स में ऐसा होता है तो कॉर्पोरेट्स के साथ कैसा होता है। एंड दैट वाज अ टेरेबल एक्सपीरियंस पर्सनली फॉर मी। तो
ये मैंने समझ लिया था कि बॉस ईसी है, ईसी में मैं पढ़ रहा हूँ, बट क्लियरली दुनिया में इंजीनियरिंग के बाद लोग सारी चीजें कर रहे हैं, अपने अपने डिग्रीज के बाद सारी चीजें कर रहे हैं. सो व्हाट योर डिग्री इज विल नॉट मैटर, व्हाट योर स्किल्स आर विल मैटर. आप क्या क्या स्किल्स शोकेस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्षित, यू कैन गो अहेड इफ यू वांट अ जॉब टुमारो एंड से आई क्रिएट कंटेंट, दिस इज व्हाट आई हैव टू शो फॉर, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, मैंने तो कंटेंट क्रिएट किया. तो आपको ऑफ कोर्स कंटेंट मार्केटिंग वाले फील्ड्स में अच्छे जॉब्स मिल जाएंगे. तो वो इनिशिएटिव है, वो स्किल है, ये सारी चीजें ही मैटर करती है आज के डेट पे. इवन स्पीकिंग एज अ रिक्रूटर, मैंने पिछले 3 साल में कम से कम 300 से 400 इंटरव्यूज ले लिए होंगे. मैंने आज तक ये भी नहीं पूछा कि आपके पास कौन सी डिग्री है या फिर आपके कितने परसेंटेज आए थे. जैसे आपने ईसीई के बाद में मार्केटिंग और इन चीजों में, डिजिटल मार्केटिंग में अपनी इंटर्नशिप परस्यू की, तो सबसे बड़ा सवाल आता है पेरेंट्स के साइड से. घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया है अपने पाथ से, वो इंजीनियर, हमें तो उसे इंजीनियर बनाना था, वो कहाँ डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने अपने बीटेक स्टार्ट कर दी है और मेरा अब इसमें मन नहीं लग रहा और मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी क्या बीटेक बीच में छोड़ दूँ? तो अब्बा नहीं मानेंगे. तो आप उनके उस चीज के लिए आप क्या यहाँ पे बोलना चाहेंगे उस चीज? ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स की बात करते हैं. जी हाँ, पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है. मैं इस मामले में लकी था क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव है इस पूरे के पूरे सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में. बट सबके लिए नहीं होता है, एंड आई एम वेरी कॉग्निजेंट, आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट. उस टाइम पर आपको अपने पेरेंट्स के पास हार्ड फैक्ट्स लेकर जाने हैं. देखो पापा, इंजीनियर्स ही ये काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का. ठीक है, अगर आप देखेंगे ट्रेंड्स देख लीजिए तो डिजिटल मार्केटिंग के सबसे ज्यादा जॉब्स इंजीनियर्स को मिलते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के सबसे ज्यादा जॉब्स इंजीनियर्स को मिलते हैं. अगर हम कोर सेक्टर की बात करें तो इंडिया में कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स में जॉब बहुत ज्यादा कम है. एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज इनफैक्ट टू अ लॉट ऑफ नॉन इंजीनियरिंग डिग्रीज. जब तक आप प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर रहे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में जॉब्स कितने हैं? बहुत कम. तो अगर हम मैक्सिमम जॉब्स की बात करें, मैक्सिमम जॉब्स इंडिया में आईटी सेक्टर में है. ठीक है, और उधर मैक्सिमम इंजीनियर्स काम कर रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज इंजीनियर्स मल्टीपल डोमेन्स में, मल्टीपल फील्ड्स में काम कर रहे हैं. सेल्स में भी काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हैं. तो ये डेटा अगर आप अपने पेरेंट्स के पास लेकर जाएंगे तो पेरेंट्स का एटलीस्ट थोड़ा सा ये होगा. एंड द सेकंड थिंग इज कि पापा ट्राई करने दो ना, 1 साल की तो बात है, मुझे एक्सप्लोर करने दो. एक बार अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं आप जो बोलोगे मैं कर लूंगा. ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा, बट 1 साल की बात है, ट्राई तो करने दो. और वो 1 साल में अगर आपको सब चीज अच्छा लग गया तो बाकी सारी चीजें होना तो जाहिर सी बात है बहुत इजीली हो जाएगा. तो ये दोनों चीजों का आपको एक कॉम्बिनेशन यूज करना होगा. आपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, लेकिन पेरेंट्स भी एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं और उन्हें सोसाइटी को जवाब देने पड़ते हैं. शर्मा जी को जवाब देने पड़ते हैं, मिश्रा जी को जवाब देने पड़ते हैं. वो पूछते हैं आपका बेटा क्या कर रहा है, आपके बेटे की तो जॉब लगने वाली होगी, 4th ईयर से अभी पास आउट हुआ है. तो ये क्वेश्चंस पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं और पेरेंट्स फिर वो उस प्रेशर की वजह से बच्चों पे प्रेशर डालते हैं. कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है, वो क्या सोचेंगे? तो आप सोसाइटी के लिए क्या कहेंगे? देखो, सोसाइटी के लिए तो एक ही चीज है कि अगर शर्मा जी को पता होता कि क्या करना चाहिए और क्या फील्ड सबसे आगे, तो शर्मा जी ने खुद कर लिया होता. ठीक है, सोसाइटी भाड़ में जाए. और मैं ये बहुत ब्लेटेंटली सबके अपने रिलेटिव्स को भी यही बोलता हूँ कि मैं अपने करियर के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूं और मैं जो डिसीजंस लूंगा, देखिए अगर गलती आप किसी और की सुन के करेंगे ना तो आप जिंदगी भर उनको ब्लेम करते रहेंगे. बट अगर गलती आप खुद की सुनकर करेंगे, होपफुली वो गलती नहीं होगी. और अगर हो भी जाएगी देन यू डोंट हैव टू ब्लेम एनीवन एल्स. ठीक है, यू मेड दैट मिस्टेक एंड यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट मिस्टेक. ठीक है, ये चीज तो आप ठान लो. उनके लिए ब्लाइंड है. अब चाहे वो आपको बेशरम बुलाए, तो चाहे आपको नालायक बुलाए, चाहे आपको बोले ये है वो है, पेरेंट्स का भी प्रेशर आएगा. सो डू नॉट लिसन टू एनी ऑफ योर रिलेटिव्स एवर. ठीक है, वेदांत आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा, पावर ऑफ इंटरनेट के बारे में. 750 करोड़ लोग पूरी दुनिया से वो इंटरनेट पे आएंगे ही आएंगे ओवर द टाइम. इतने सारे लोग हैं, 750 करोड़ लोग हैं. अगर आप एक पर्सन से आप उनको अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस भी दे सकते हैं. अगर आप 1-1 रुपया भी कलेक्ट करें तो आप 750 करोड़ रुपए कमा सकते हो. ये चीज मैं और आप हम बहुत अच्छे से समझते हैं और हमने इस चीज को देखते हुए हमने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन वर्ल्ड में स्टार्ट करी है. बट बहुत सारे लोगों को ना ये सोशल मीडिया केवल दोस्तों से टेक्स्ट करने के लिए, गर्लफ्रेंड से टेक्स्ट करने के लिए, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में, ये चीजें तक पता होती है. मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में, पावर क्या है इंटरनेट की, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करें.
श्योर, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है और एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि नॉलेज इज नॉट लर्निंग फैक्ट्स बट नॉलेज इज नोइंग हाउ टू थिंक। ठीक है, लर्निंग फैक्ट्स इज नो लॉन्गर रेलिवेंट, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बनाता है आते गया है। फैक्ट्स लर्न करना इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज इंटरनेट की वजह से अब हर एक क्लिक पर आपको सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, आप जो चीज चाहो, जो भी चीज चाहो, आप एक बार क्लिक करोगे। आप भी जानते हो स्मार्टफोन पे आप एक गूगल करोगे, वो सारे रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। तो फैक्ट्स लर्न करना इज नॉट एजुकेशन एनीमोर। इंटरनेट की वजह से दैट हैज कंप्लीटली बिन सॉर्ट ऑफ चेंज्ड। व्हाट रिमेन्स इज हाउ टू थिंक। ठीक है, अब इंटरनेट की बात करते हैं। अगर मैं अभी अपने पोजीशन की बात करूं, अपने रोल की बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी की बात करूं, मैंने एक भी चीज जो मैं आज प्रेजेंट डे पर यूज करता हूं अपने कॉलेज में नहीं सीखा है। मैंने ये सारी की सारी चीजें गूगल से सीखा है। इनफैक्ट मैं गूगल नहीं, जब भी मैं वीडियोस में इसकी बात करता हूं तो मैं गूगल देवता बोलता हूं, क्योंकि गूगल के पास सारी चीजों का जवाब है। इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको नीश से नीश चीज के बारे में सीखना हो, गार्डनिंग सीखना हो। मेरे पेरेंट्स आजकल गार्डनिंग कर रहे हैं, वो गार्डनिंग सीख रहे हैं ऑनलाइन। मैं जो अभी अपना काम करता हूं, विच इज लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, पूरा का पूरा ऑनलाइन सीखा हुआ है। ठीक है, ये पॉडकास्ट का आइडिया लेट्स से फॉर एग्जांपल कहां से आया? ऑनलाइन आया। सो इंटरनेट का ये जो सोशल वाला एस्पेक्ट है ना, इट इज ओनली 10% ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें हैं। कोविड के टाइम पर ऑनलाइन कोर्सेज की भी हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी इतने सारे फ्री अवेलेबल है, जहां पर आप इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं। अपने से स्मार्ट इतने सारे लोगों से आप चीजें लर्न कर सकते हैं। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे हो गया, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हो गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करें, बट नॉट जस्ट फॉर सोशल एक्टिविटीज बट फॉर एवरीथिंग एल्स। देयर इज सो मच कंटेंट, सो मच नॉलेज। यू शुड डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। रीडर्स आर लीडर्स, ये बहुत एक फेमस कोट है। जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं वो सब लोग पढ़ते हैं। आप इलॉन मस्क आपके सबसे फेवरेट हैं, वो भी अपने बचपन में 13 साल तक वो अपने बचपन में पूरी लाइब्रेरी खत्म कर चुके थे अपनी घर की, और उनके पास बुक्स नहीं थी पढ़ने के लिए। लोग इतना ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो आज की जनरेशन है वो बुक्स को पढ़ने में बहुत कम बिलीव करती है। और आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि लीडर्स को बुक्स या किसी भी पर्सन को बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? एक कोट याद आता है मेरे को से, अ फूल थिंक्स दैट ही नोज एवरीथिंग एंड अ वाइज मैन थिंक्स नोज दैट ही नोज नथिंग। हम अगर जिंदगी में हर एक पल, इफ वी आर नॉट लर्निंग, इफ वी आर नॉट ग्रोइंग व्हाइल लर्निंग, देन वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड। हम स्टैग्नेंट रह जाएंगे, हम उस जगह पे रह जाएंगे। तो इट इज माई कॉन्स्टेंट एंडेवर इन लाइफ एंड इट शुड बी द कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ एवरी इंडिविजुअल कि हम हर एक मिनट पर कुछ नया सीखें। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करें। ये वैल्यू ऐड करने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, आप ये वैल्यू ऐड नए लोगों से मिलकर कर सकते हैं, आप ये वैल्यू ऐड बुक्स पढ़ के कर सकते हैं, आप ये वैल्यू ऐड वीडियोस से कर सकते हैं, आप ये वैल्यू ऐड अच्छे नेटवर्क्स पर टाइम स्पेंड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन के भी बहुत ज्यादा तरीके हैं और वो ग्रोथ भी उतने तरीके से आ सकते हैं। वाई आई वुड मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर बुक्स इज बिकॉज बुक्स आर द मोस्ट अनडाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ लर्निंग। इसको आप ऐसे समझ लो, अगर आपने कोई वीडियो देखा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वीडियो है जो एक बुक के बारे में, ठीक है, तो वहां पर डाइल्यूशन हो रहा है क्योंकि एक वीडियो क्रिएटर ने उस बुक को पढ़ा, उसके बाद उसने एक स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट के बाद शूट किया, शूट के बाद एडिट किया, एडिट के बाद आपके पास वो आ रहा है। ठीक है, बट अगर आप डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन सीखना चाहते हैं, देन देयर इज नथिंग बेटर देन बुक्स और इवन वॉचिंग देयर वीडियोस। तो मैं अब जैसे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन हूं, तो इलॉन मस्क ने कोई बुक्स नहीं लिखी है सैडली, तो मैं क्या करता हूं, मैंने इलॉन मस्क के सारे वीडियोस देख डाले इंटरनेट पे, जितने सारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे देख डाले। सिमिलरली अगर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट लर्न करना होता है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वीडियो आई टिपिकली गो एंड रीड द बुक। मीटिंग न्यू पीपल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आप उस पर्सन से मिल सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, दैट्स द बेस्ट थिंग। सेकंड बेस्ट उससे, बिकॉज हम मोस्ट लोगों से मिल नहीं पाएंगे इन आवर लाइफ टाइम्स, सेकंड बेस्ट इज बुक्स, पॉडकास्ट इन द सेम फॉर्मेट इन दैट ऑर्डर। ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, जिन लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है ऑडियो बुक्स ट्राई करिए, फिर पॉडकास्ट आते हैं एंड फाइनली आते हैं ये यूट्यूब वीडियोस जो आपको क्लेम करते हैं कि यार ये बुक का समरी हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आइडियली अगर आप उस पर्सन से मिल सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, एंड नेक्स्ट उसके बुक्स पढ़े। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आज आपके पास एपीजे अब्दुल कलाम जी आकर बोलते कि यार मेरे साथ अक्षत 1 घंटा बैठो,
और बात करते हैं, क्या आप मना करते हैं? कोई चांस ही नहीं है मना करने का। बट वो सेम चीज उनके बुक के साथ भी हो रही है। उन्होंने ही बुक लिखा है और वही आपको बोल रहे हैं कि चल बैठते 1 घंटे बात करते हैं, बट आप मना कर रहे हो। तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू लुक एट इट दैट चेंजेस द थिंग, चेंजेस द पर्सपेक्टिव। तो आपकी 5 ऐसी फेवरेट बुक जो आप यूथ को सजेस्ट करना चाहें कि उनको लाइफ में एक बार पढ़नी चाहिए। ग्रेट, ओके। सो नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है पैसों को समझने के लिए, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं एंड इट इज इंपॉर्टेंट। जिंदगी उसके बिना नहीं जी सकते हो। तो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज 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 उसको अपने रीडिंग लिस्ट पे नंबर 1 पे डालिए। रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में, चीजें दुनिया में कैसे काम करती है उसके बारे में। एक फिक्शन नॉवल है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसका नाम है द फाउंटेन हेड। आयन रैंड की एक बुक है। आई वुड रिकमेंड दैट टू एवरीबडी हु वांट्स टू थिंक क्रेजी। थोड़ा सा जो अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। फिक्शन है बट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बुक दैट यू शुड रीड। इट्स कॉल्ड द फाउंटेन हेड बाय आयन रैंड। तो ये आपको पढ़ना चाहिए। एक और बुक जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इज शू डॉग बाय फिल नाइट, जहां पर वो नाइकी की कहानी बताते हैं। नाइकी के जो फाउंडर है फिल नाइट, वो बताते हैं कि उन्होंने नाइकी जो कंपनी है जो आज के डेट पे इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, उन्होंने कैसे बनाई। एक और बुक है लीन स्टार्टअप, मुझे अभी सामने दिखा। लीन स्टार्टअप इज अ गुड बुक फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू स्टार्टअप और वर्क इन स्टार्टअप टू अंडरस्टैंड कि बॉस वो थॉट प्रोसेस कैसे चलता है एंड थिंग्स हाउ डू दे एक्चुअली वर्क। एंड फाइनली 5th बुक नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच। अगेन नाउ दिस इज नॉट अ बुक ऑफ एक्चुअली गेटिंग रिच, इट्स अ माइंडसेट वाली किताब। ये आपको बताएगी कि सही माइंडसेट कैसे लानी है, क्या चीजें जो आपकी जिंदगी में मैटर करती है उनके बारे में आपको कैसे समझना है। कर रहा है ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि आज का यूथ गलत कर रहा है, ज्यादातर लोग गलत कर रहे हैं और उनको ये चीज सही करनी चाहिए, या किस तरीके से सही कर सकते हैं उस चीज को वो? I think my biggest message to people or everyone learning is कि your degree is not the most important thing that you have and your degree is not going to help you. Understand that. मैं बहुत लोगों को, and मेरा एक बहुत strong opinion है इसके बारे में कि आपकी degree is worthless है. So and a lot of people are against me, पागल है, कुछ भी बोलता रहता है. My own dad tells me the same thing. पागल है क्या? degree क्या है? Degree बहुत important, all of that. So मैंने reframe किया इस चीज को कि it's not that your degree is useless. Of course that college experience teaches you a lot of things and बहुत exposure देता है, but don't just rely on your degree. अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को करना चाहते हैं, तो आपकी डिग्री इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। इसको आप जितनी जल्दी समझ ले उतना ज्यादा फायदा होगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आज के डेट पे द बेस्ट पार्ट इज कि एवरीथिंग इज ऑक्यूपेशन एंड एवरीथिंग कैन अर्न यू मनी। गॉन आर द डेज वेयर आपको या तो डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर बनना होता था पैसे कमाने के लिए। आज के डेट पे आपका जो भी पैशन, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, उसमें आप एक अर्निंग बना सकते हो। उस चीज में आप एक प्रोफेशन बनाकर उससे आप सस्टेन कर सकते हो अपनी जिंदगी को। मैं एक्चुअली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इस चीज को समझ लो। डिग्री तो अब आप कर रहे हो, डिग्री को बीच में मत छोड़ना, कोई बात नहीं। बीच में छोड़ो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कर ही रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वर्क ऑन योर स्किल्स, नॉट ऑन योर डिग्रीज। वर्क ऑन थिंग्स दैट यू कैन डू दैट एड वैल्यू टू द वर्ल्ड। अगर आप अपने पूरे पर्सपेक्टिव को ऐसे चेंज करिए, डोंट थिंक अबाउट how you can earn money. Don't think about how you can earn money. If you change this question to how can I add value to the world, पैसे अपने आप वापस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप YouTube चैनल के बारे में अपना थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे कि आपका YouTube के साथ पर्टिकुलरली मोटिव क्या है? आप किस टारगेट ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं और YouTube पे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? व्हाट इज योर विजन विद योर YouTube चैनल? यार कोई ऐसा विजन नहीं है। द गोल इज वेरी सिंपल। जब मैं 18, 19, 20 साल का था तो मेरे को अगर ये चीजें किसी ने बता दी होती तो मैं आज और ज्यादा स्मार्ट होता। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें जो मैंने फ्रॉम माय एक्सपीरियंस लर्न की है और उसको शेयर करना है मेरे को यूट्यूब से। वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू डू इट। ट्विटर पे भी मैं करता रहता हूँ फॉर दैट मैटर, बट ट्विटर इज थोड़ा सा नीश। सो अ मास मीडियम टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर नॉलेज विद द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज यूट्यूब, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। की ऐसी चीजें जो मुझे किसने बता दी होती, मेरे को उससे फायदा होता, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, या फिर फ्रेश इनटू योर जॉब, सो दिस एज ग्रुप ऑफ 16 to 24, 25 is what I'm trying to target.
with the channel with just content that you can use every day in your life. That's all. गाइस, आप लोगों को वेदांत का चैनल जरूर चेक करना चाहिए। मैंने खुद वेदांत के चैनल से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में मेरे को पता चला है, और मैं वेदांत का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप जाके जरूर चेक कीजिएगा वेदांत का चैनल। आपके बारे में चीज के बारे में पता चला। आप डाटा ड्रिवन डिसीजंस में बिलीव करते हैं, बहुत अच्छी चीज मेरे को आपके बारे में लगी। आप इस चीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे कि आपका ये थॉट प्रोसेस क्यों है और आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिले, इसके बारे में ओवरऑल आप व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए प्लीज। श्योर। डेटा ड्रिवन डिसीजंस का मतलब बहुत सिंपल है कि आप अगर कहीं पर भी काम करने लगेंगे, आपको डिसीजंस लेने के पैसे मिलते हैं। टिपिकली या तो कोई काम करने के पैसे मिलते हैं या फिर कोई डिसीजंस लेने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, डिसीजंस दो तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका डिसीजन लेने का हुआ, यार ये सही लग रहा है, ठीक है, ये सही लग रहा है, इसमें दिल से फीलिंग आ रही है, मेरा दिल बोल रहा है कि यार ये सही है, ये हुआ एक और कर दिया आपने, ये एक तरीका हुआ डिसीजन लेने का। दूसरा तरीका डिसीजन लेने का हुआ, डेटा क्या बोलता है, पास्ट ट्रेंड्स क्या बोलते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स क्या बोल रहे हैं, उसको कलेक्ट करके, उसको एनालाइज करके वो डिसीजन को लेना। तो स्पेशली जब आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप बिल्ड कर रहे हैं या फिर आप मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं, व्हाटएवर द केस में भी, तो एक तो आपके पास होगा कि यार मेरी इंट्यूशन बोलती है कि ये चीज सही है, इसको कर देते हैं, और एक होगा जहां आप बोलेंगे कि यार डेटा ये चीज बोल रहा है, अगर लोग ये बोल रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकता, ये एक्सेल शीट ये चीज बोल रही है तो गलत नहीं हो सकता। तो जब भी आप डिसीजंस लेंगे, इफ इट इज बैक्ड बाय डेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिसीजन बीइंग करेक्ट इज ऑलमोस्ट 100x मोर, 1000x मोर देन इट बीइंग अ इंट्यूशन ड्रिवन डिसीजन। इंट्यूशन सबका अलग होता है। मेरा इंट्यूशन ये हो सकता है कि यार ये चीज सही है, तेरा इंट्यूशन ये हो सकता है कि ये गलत है। किसी थर्ड पर्सन से पूछे, 100 लोगों से पूछे तो 100 लोगों का इंट्यूशन अलग होगा, बट डेटा एक ही कहानी बताएगा और डेटा हमेशा सही कहानी बताएगा। तो व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द हार्ट, गो विद द माइंड, गो विद डेटा। तो आपकी सक्सेस हैबिट्स क्या है जिनकी वजह से आप अपने आप को पुश करते हो, आप ग्रो करे हो, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं आपके लिए? First thing I like to do after getting up is just take a bath, and it gives you a great start to a day. बहुत लोग उठकर पड़े रहते हैं, नहाते नहीं है. I do not like it. First thing you should do after waking up is freshen yourself up. It gives you a really good start to the day. Next thing that I do is plan my day. It is very important कि आप अपने दिन को प्लान करें कि आप क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं अपने दिन में। जैसे ही आप प्लान करेंगे, आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी अपने दिन के बारे में कि यार आज मैं ये 5 चीजें करके ही उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लान करना बहुत जरूरी है। एंड बट देयर आर सम थिंग्स दैट आई लाइक टू डू, जो आई गेस मुझे हेल्प करती है फॉरवर्ड जाने में। नंबर 1, अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो आपको वो काम करना होगा, चाहे वो जितना भी गंदा काम हो, जितना भी अच्छा काम हो। इफ यू हैव गिवन योर वर्ड टू समवन, तो आपको वो चीज को कंप्लीट करना ही होगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो टॉप क्वालिटी काम नहीं है, तो फिर वो काम मत करिए। यू हैव टू ऑलवेज गिव द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट ऑफ योर वर्क, एंड दैट मेक्स योर ब्रांड। इट मेक्स पीपल, लोग फाइनली एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि भाई इनको देंगे तो हो ही जाएगा।